चलो क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 है, कहता है 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य √5/3 और माइनस √5/3 है। तो इसका 4 गो शून्यक निकलेगा। ऐसा एग्जाम्पल में एक तो क्वेश्चन बताए थे, इसका 4 शून्यक निकलेगा, लेकिन 2 शून्यक दिया है तो 2 शून्यक और मालूम करना है इसमें। तो इसको जो है, इसको सबसे पहले करना क्या है, जो शून्यक दिया हुआ है ना उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हल, जो शून्यक दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। x बराबर क्या है 5/3 √100 5/3 और दिया है x बराबर माइनस का √100 5/3। ये प्लस में ई पट्टी आएगा तो माइनस में हो जाएगा √100 5/3। एक ये बन गया, ये माइनस में है, ई पट्टी आएगा तो प्लस में, तो x प्लस में 5/3 का पर रूट हो जाएगा। ऐसे होगा। अब ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार ए हो जाएगा, ये b हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा एक 5/3 का √100। ऐसे इस पर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ये रूप दिया हुआ था a प्लस बी a माइनस बी। देखो a प्लस बी a माइनस बी दिया हुआ है, इस रूप में है तो इस रूप में हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, x का स्क्वायर ई स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 5/3 n बचेगा। ये निकला मेरा, ये जो है जो भी निकला इससे अब जो है ना पूरा इसमें भाग दे देंगे 9। अब जो है ना इससे भाग देते हैं, x स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देंगे ये पूरे बहुपद में। 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। इतना में भाग देना है, इतना में भाग देंगे और जो भी भागफल में आएगा उसका गुणनखंड कर देंगे तो 2 शून्यक वहाँ से निकल जाएगा। ये 5/3 है। तो x का पावर यहाँ से क्या करना है, 2 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, इसके आगे 3 दिख रहा है तो 3 लेना पड़ेगा। एक आगुम नहीं है ना, एक ने कुछ तो एक है, यहाँ पर 3 है तो 3 लिए, यहाँ पावर 4 है, यहाँ 2 है तो क्या को लेना पड़ेगा, 2 ठो लेना पड़ेगा x का। तो इसको जो भी यहाँ लेंगे भागफल में इससे गुना करो, इससे गुना करेंगे तो आएगा 3x का पावर 4। यही चीज़ इसमें गुना करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5x स्क्वायर, क्या बचेगा प्लस में 5x स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस होगा, इस जगह क्या होगा, इस जगह माइनस होगा, क्या है कि यहाँ माइनस है, इसके आगे क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। अब यहाँ बताओ क्या होने वाला है, ये तो अलग जाति का है, ये भी अलग जाति का, स्क्वायर वाला यहाँ दिख रहा है तो इससे तुलना करो। 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 में से 2 घटेगा, बचेगा 3x स्क्वायर। ये पहले तो ये लिखा जाएगा ना, बड़ा पावर वाला आगे 6x स्क्वायर प्लस में, और ये वाला ये दोनों को तुलना करके लिखे हैं। 5 में से 2 घटेगा तो 3 को बचेगा x स्क्वायर, माइनस में 10x माइनस 5।
अब भाग दो यहाँ से, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ। अच्छा यहाँ क्यूब नहीं होगा, ये क्यूब वाला लिखा जाएगा, यहाँ क्यूब होगा। तो यहाँ से प्लस में कितना लेंगे 6, काहे 6 लिए, काहे कि यहाँ पर नहीं कुछ तो 1, यहाँ 6 दिख रहा है तो इसको पुराना पड़ेगा ना। और यहाँ x क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो क्या ठो लेना पड़ेगा x, 1 ठो x लेना पड़ेगा, नहीं कुछ तो पावर में 1 रहेगा। तो गुना करो तो ये हो जाएगा 6x क्यूब। इसी से गुना इसमें करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, माइनस में 10x, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा यहाँ 3x स्क्वायर माइनस का 5x, नीचे दिख रहा है। चलो इधर कर देते हैं। अब इसमें जो है ना भाग केकरा से देंगे, 3 तो लेना पड़ेगा, स्क्वायर तो स्क्वायर ये है, यहाँ प्लस में खाली 3 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5, कितना हो जाएगा -5। तो ये माइनस ये प्लस, ये पूरे कटिए गया, आ गया 0, यहाँ तक नहीं दिख रहा है। इसको यहाँ छोटा करके लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5, ये माइनस में ये प्लस में, पूरे कट गया तो हो जाएगा 0। पूरे ये जो है ना आना ही चाहिए 0, लास्ट में शेषफल 0 आना ही चाहिए। जब तक नहीं कटेगा तब तक समझ लो, अगर शेषफल कुछ बच गया तो समझ लो गलत है। आई पूरा शेषफल जब 0 आएगा तभी नहीं इसका जो है ना गुणनखंड करके 2 शून्यक निकलेगा। यहाँ तक लिखो और भी होगा। चलो आगे देखते हैं। भागफल आया था इतना, अब इसी का गुणनखंड करेंगे, इसी का गुणनखंड करके इसको जो है ना 2 शून्यक निकालेंगे। तो ये आया मेरा कितना भागफल में 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 3। तो इसको गुणनखंड कर लेते हैं, कितना आता है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, कितना होगा 9, 9 का तोड़ 9 है, 3 से 3 होगा, 3 प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा 6x 3x। इस 6x को तोड़ करके लिखते हैं 3x प्लस का 3x प्लस में 3। अब क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे इस दोनों में, 3x कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या आएगा x, प्लस में 3x कॉमन लिए तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 बचेगा ना, तो प्लस में यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 3x प्लस का 3, 1 कॉमन ले, 3 तो मिल रहा है दोनों में 3 कॉमन रहा है तो 3 ले लो, 3 एकड़ा में भी मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा x प्लस का 1। हमेशा कॉमन लेने के बाद ई वाला भाग मैचिंग करना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है कॉमन लेने के बाद, समझ लो तुमने गलत माथी हल किया है। ये बाहर वाला को अंदर लिखेंगे 3x प्लस में 3 और x प्लस का 1। ऐसा द्विघात चैप्टर 1 आएगा, उसमें खाली यही सब मिलेगा। गुणनखंड विधि द्विघातीय सूत्र से बनाएंगे उसको हल करके। तो देखो यहाँ शून्यक के लिए करेंगे, क्या करेंगे शून्यक के लिए, तो 0 के बराबर करते हैं, 3x प्लस 3 बराबर 0 और हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x बराबर -3 नहीं होगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। यहाँ से x बराबर -1, दोनों तो वही आया, वही ना आएगा। तो 2 शून्यक यही निकला, -1 और -1, और 2 शून्यक यहाँ दिया था। यहाँ पर नीचे लिख सकते हो, आता है नीचे दिख रहा है ना, एक लाइन दिख जाएगा, आते हैं दिए गए बहुपद के
सभी शून्यक, सभी शून्यक। तो पहले 2 ठो ये दिया था, ये लिख दो। कहता है शून्यक क्रमशः √5/3 कॉमा माइनस √5/3 कॉमा -1 और -1 है। बस ये हो गया आंसर इसका। यानी कि यहाँ लिखे हैं √5/3 माइनस √5/3 -1 और -1 है। तो ये दोनों अभी निकला, -1 -1 निकला कि नहीं। तो ये चारों शून्य किसका हो गया। हम बोले हैं द्विघात बहुपद में इसका पावर x का पावर जितने दिखे x का मान उतना ही होगा। सबसे अधिकतम पावर 4 दिख रहा है, इसलिए x का मान 4 हुआ। अगर अधिकतम पावर 4 वाला नहीं रहता, 3 वाला रहता, तो x का मान 3 ठो निकलता। ये 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, कहता है यदि x का पावर 3 -3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x, ये क्या है -2x + 4 है। तो कहता है gx का मान निकालिए। तो सबसे पहले एक में लिख देते हैं जो दिया हुआ है। हल में देखते हैं, ये जो है ना भाग क्या क्या दिया है, ये भागफल और शेषफल, ये हुआ भागफल, ये हुआ शेषफल, और ये हो जाएगा कौन सी भाज्य। क्या हो जाएगा भाज्य। भाज्य को हम जो है ना px से डिनोट करते हैं। किससे px। तो यहाँ पर दिया है जो लिख देते हैं x का पावर 3 -3x² प्लस में x + 2, ये दिया हुआ है। और भागफल भी दिया हुआ है। भागफल, तो भागफल किससे डिनोट करते हैं qx से। किससे qx से। qx बराबर दिया हुआ है x - 2, ये दिया हुआ है। और शेषफल, शेषफल दिया हुआ है, शेषफल किससे डिनोट करते हैं rx से। किससे rx। rx बराबर दिया है -2x प्लस में 4। तो पूछ क्या रहा है, gx पूछ रहा है, भाजक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाजक। भाजक, भाजक को हम qx से डिनोट करते हैं, ये निकालना है तो वाट लिख देते हैं। देखो जब भी हम भाग देंगे ना, जब भी हम भाग देंगे कोई भी भाग में जैसे मान लो हम 3 से भाग दे रहे हैं 10 में, 3 से 10 में, तो क्या बार में खाएगा 3 बार में 9। ये हो गया भाजक। ये क्या क्या कहलाएगा, ये भाजक। ये हुआ भाज्य। क्या हुआ भाज्य। ये हुआ भागफल, भागफल। और ये हुआ शेषफल, शेषफल। और इसको डिनोट करेंगे इंग्लिश में, इसको gx से। किससे gx से। इसको हम डिनोट करेंगे इंग्लिश में px से। किससे px से। इसको qx से। किससे qx से। इसको rx से। सब वही बात लिखे हैं यहाँ पे। अब सीधा सीधा फार्मूला तुम लोग जानती है, भाज्य बराबर क्या होता है,
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष या शेषफल भी लिख सकते हो। नहीं तो भाज्य को देख लो, ऊपर में भाज्य को हम किससे डिनोट किए हैं? px से। किससे किए हैं? px से। तो यहाँ लिख सकते हो, इंग्लिश में अगर लिखना हो तो px बराबर में हो जाएगा। भाजक को किससे डिनोट किए हैं? gx से। किससे? gx से। गुना भागफल को qx हो जाएगा। शेषफल को rx से। तो अब मान बैठा दो। px का मान कितना है? px का मान है x³ माइनस 3x स्क्वायर। कितना है? 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 बराबर gx का मान निकालना है। इसको ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ देते हैं। और गुना है तो गुना qx का मान देख लो ऊपर में, कहाँ है q? हाँ यही है। qx का मान x माइनस 2 कितना है? x माइनस 2। rx का मान देख लो, rx का मान कितना है? माइनस का 2। तो प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस ना। प्लस माइनस क्या हो जाएगा इस जगह? माइनस। यहाँ माइनस ना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 2x और प्लस में 4। समझ में आया बात? तो अब ऐसा करते हैं, ये माइनस में है, ये उठ करके ई पट्टी आएगा तो क्या होगा? प्लस में। क्या होगा? प्लस में। x³ हो जाएगा यहाँ, माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस 2। ये वाला लिखे हैं पूरा भाग, और ये आ रहा है ई पट्टी, तो इधर हो जाएगा प्लस 2x प्लस में 4 बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस 2 आई गुना में gx। इसको ई पट्टी लिख दिए हैं, इसको वो पट्टी। अब जो है ना x वाला यहाँ और x वाला यहाँ, तो कितना हो जाएगा? x³ माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ से 2 गो x, एगो यहाँ 3 गो x हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा। और ये है गुना में, ई पट्टी आएगा तो भाग में, यानी कि x माइनस 2 कितना होगा? x माइनस 2 बराबर में क्या बचेगा? gx। अब जो है ना, इससे क्या करेंगे? इससे इसमें भाग दे देंगे, भाग विधि से जो बताए हैं इतना तक लिखो। चलो आगे जो है ना, इससे इसमें भाग देंगे तो gx का मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? gx का मान। तो भाग दे दो, तो x माइनस 2 से भाग देंगे x³ और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 6, इससे भाग देते हैं तो हमको gx प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 3 ठो है, यहाँ पर 1 ठो है, तो 2 ठो लेना पड़ेगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये x³ बनेगा माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, तो यहाँ से कितना बचेगा? माइनस में बचेगा x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 6। अब माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, x 1 ठो है तो 1 ठो और लेना पड़ेगा x, तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 गुना x 2x, ये हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस। 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा x प्लस 6। तो अब बताओ कितना लेना पड़ेगा? यहाँ तो 1 ठो x, तो यहाँ पर यहाँ तो कहाँ पुड़ रहा है? ये 0 ना आना चाहिए।
तो समझो यहाँ ये -2 होगा इस जगह। का है कि ये पट्टी जो है ना प्लस माइनस जो माइनस किए थे इस जगह, तो ये जो है ना यहाँ पर बदलेगा माइनस में, तो ये हो तो बदलेगा माइनस में, तो ये होगा माइनस में, ये -4 देना इस जगह, क्या होगा -4। तो देखो -4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा इस जगह, -2 बना देना इस जगह, -2 होगा, ये गलती हो गया था। तो अब जो है ना इस 6 के जगह कितना आएगा -2 यहाँ भी कितना होगा, तो यहाँ भी कितना उतरेगा -2। अब भाग देते हैं, तो इससे देंगे भाग, प्लस का 1 बार में लगेगा, 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x - 2, यहाँ भी माइनस यहाँ प्लस, ये पूरे कट गया 0 आ गया। तो मेरा gx का मान कितना आया, यहाँ पर लिख देना gx बराबर, अतः gx बराबर कितना आ गया, वहाँ पर देख लो x² माइनस का x प्लस में 1, ये हो गया आंसर। ये माइनस में है, एक उस जगह थोड़ा सा कर लेगा माइनस प्लस वाला। चलो समझो इसको, ये जो है ना 5 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है बहुपदों px, gx, rx और qx, rx के ऐसा उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष फल को संतुष्ट करता हो। कहता है ऐसा ही तीनों का, चारों का, 1 2 3 चारों का ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जो कि ई पट्टी के बराबर ई पट्टी हो जाए, ऐसा एग्जाम्पल लेना है। ऐसा नहीं जो हम लिए हैं वही होगा, अपने मन से भी ले सकते हो, ताकि ई दोनों को गुना करने का और जोड़ने के बाद इसके बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ पर px के जगह पहले हम लिए हैं 2x² माइनस 2x प्लस 14, और gx के जगह 2 लिए हैं, qx के जगह x² माइनस 7 प्लस x² माइनस x प्लस 7, और rx का मान कौन सी ले लिए 0। एकरा में सब का मान बैठाएंगे ने, इस दोनों को गुना करेंगे, rx को जोड़ेंगे तो भागफल भाज्य के बराबर आ जाएगा। हल कर लेना, अगर हल करने लगे तो लंबा हो जाएगा, टाइम ढेर लग जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल वही लिए हैं, px बराबर इतना और gx बराबर x² माइनस 1, qx का मान लिए x प्लस 1 और rx का मान इतना लिए। इसमें भी वही करेंगे, दोनों को गुना और जोड़ेंगे तो भाज्य के बराबर आ जाएगा, मतलब इसके बराबर आ जाएगा। इसमें px हो जाएगा x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2, gx का मान लिए x³ माइनस 1 और qx का मान x प्लस 2, rx का मान शेषफल का लिए 4। इसमें भी वही करेंगे, ये दोनों को रखेंगे मान, इतना के बराबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये दोनों को जो है ना भागफल को गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा कितना, इतना के बराबर। ये संतुष्ट करता है तीनों मान। ऐसा नहीं है कि जो हम इसमें लिए हैं अपने मन से भी ले सकते हो, जो रख सकते हो, लेकिन संतुष्ट करना चाहिए किसको, विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र को। यहाँ कब करता है विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। चलो लिखो, ये लिख लो फटाफट।